उनको जो ऐश्वर्या जो उनकी पहली पत्नी है उनके बयान को बड़े हल्के में ले रहे हैं, उनका दुख दर्द नहीं दिख रहा है। और फिर यही वो पार्टियां हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन घर में क्या कुछ हो रहा है, क्या किस तरीके से जिंदगियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर नहीं बोल रहे हैं। नहीं, अगर हल्के और तगड़े में लेना तो अपने अपनी सुविधा के अनुसार लोग लेते हैं। अभी बहन राधिका खेड़ा बोल रही थी, तो राधिका खेड़ा जी क्या उस पर टिप्पणी करेंगी जो गोंडा कार्यालय में इनके में हुआ, जिला कार्यालय में राधिका खेड़ा उस पर टिप्पणी करेंगी जो हाईवे की वीडियो चल रही है। हम टिप्पणी आज से उसी पर करवाएंगे, उसी पर चर्चा होगी जिस विषय के लिए आपको बुलाया है। अभी दाएं बाएं मत घुमाइए। राधिका खेड़ा जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद मैं प्रियंका भारती के पास जाऊंगी। बोलिए राधिका जी। भाटी जी, मैं तो हर मुद्दे पर बोलूंगी और हर चीज के लिए बोलूंगी। ये बहुत ही घटिया चीजें हैं और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम आपसे कैसे उम्मीद करें कि आपको ऐश्वर्या राय का थोड़ा सा भी दर्द लगेगा कि उसको खाना नहीं दिया जाता था, पीटा दिया जाता था। आखिरकार लड़के हैं, गलती हो जाती है। आप तो उस विचारधारा से आते हैं, तो आपसे तो हमें उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। और समझ सकते हैं आपको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि एक तो रिश्तेदारी, ऊपर से अलायंस पार्टनर, ऊपर से विचारधारा ये कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। और मैं तो आपके सामने ठोक के बोल रही हूँ कि जो भी नेता हो जिसने महिला के साथ ऐसे किया है, जो आपने दो नाम गिराए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बख्शा किसी को नहीं जाना चाहिए। आप भी ठीक है। प्रियंका भारती हंस रही है, आपकी बातों पर मुस्कुरा रही। राधिका खेड़ा जी, मैं इनसे भी जवाब ले लेती हूँ। ये बताइए प्रियंका भारती जी, आज जब ऐश्वर्या आती है मीडिया के सामने तो बोलती है कि पूरा परिवार ढोंगी है, नाटक कर रहा है पूरा परिवार, सब मिले हुए हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए इस तरीके का माहौल बनाया गया है। लेकिन किस मुंह से जाइएगा महिलाओं के बीच वोट मांगने? प्रियंका जी, मुझे स्क्रीन पर तो एक और महिला नाटक करते हुए नजर आ रही हैं, जो कह रही हैं कि जो भी ऐसा कृत्य करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी पर कब कार्रवाई? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप प्लीज, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं इनका जवाब अरे मुझे जानना है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। बिहार में चुनाव है, ये कहा जा रहा है, ऐश्वर्या कह रही है पूरा कि ढोंगी परिवार है, सब मिले हुए हैं। इस पर बोलिए ना कि महिलाओं के बीच क्या कह के जाएंगे वोट मांगने? तो यशोदा बहन भी कह रही थी ना कि हमको एक बार नरेंद्र मोदी फोन कर देंगे तो हम वापस चले आएंगे। सिंदूर मैन बनते हैं लेकिन सिंदूर लेकर के भाग गए, उनके लिए किसी की एक टिप्पणी। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। दाएं बाएं मत घुमाइए, हम तेज प्रताप पे बात कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब लीजिए। जवाब ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी किसी का जिक्र कर रहे थे कि एक महिला को चेन से बांध करके रखा जाता है। कौन महिला है? देश जानना चाह रहा है। वो वीडियो चला दीजिए, हिम्मत है। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या कह रही है पूरा परिवार, लालू परिवार ढोंगी है। इस पर क्या कहेंगी आप? कौन महिला है? देश में ऐसे लोगों को तो भाजपा प्रधानमंत्री बनाती है, ऐसे लोगों को भाजपा प्रधानमंत्री बनाती है। महिला सशक्तिकरण। ठीक है प्रियंका भारती जी, मैं आपको फिर से समय देती हूँ। आप सोचिए कि मैंने क्या सवाल किया था, उसका क्या जवाब देना है। आप दाएं बाएं मत घुमाइए, मैं जेडीयू के पास जाती हूँ। अभिषेक झा जी, मुझे बताइए कि किसी के फैमिली ड्रामा में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही है पार्टी? आखिर क्या वजह है और क्या मांग कर रही है जेडीयू? हमारी क्या मांग हो सकती है और किसको पड़ी है कि लालू जी के परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसमें दिलचस्पी रखी जाए। हम सब मानते हैं कि ये सब निहायत निजी मामला होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं वो सार्वजनिक जीवन में अपना एक स्थान रखते हैं। और जो कुछ हुआ, चाहे तेज प्रताप यादव जी ने पोस्ट किया, लालू जी ने पोस्ट किया, सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। घर के अंदर तो बात नहीं की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे ही पोस्ट किया ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो सार्वजनिक हो गई। अब तेज प्रताप यादव जी 12 वर्षों से किनके साथ रिश्ते में थे नहीं थे वो एक अलग विषय है, लेकिन हम सबकी सहानुभूति स्वर्गीय दरोगा। लेकिन क्या तेज प्रताप को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत है? आप इस परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझिए कि दरोगा बाबू की पोती ऐश्वर्या राय या हमारे घर की कोई बेटी, कोई बहन होती, उनके साथ अगर इतना गलत और नाजायज हुआ रहता तो क्या ये सामाजिक मुद्दा नहीं होता? क्या किसी का हक अधिकार छीन लिया जाए, किसी का जीवन बर्बाद कर दिया जाए और उस पर सवाल नहीं पूछे जाए, ऐसा होता है क्या? और जिस तरह के कृत्य तो खुद ऐश्वर्या राय जी ने फिर से मीडिया के सामने उपस्थित होकर बताया है कि किस तरह का सलूक लगातार उनकी तरफ उनसे किया जा रहा था लालू यादव जी उनके परिवारजनों के साथ, वो भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और हम साफ तौर पर मानते हैं कि लालू जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक पॉलिटिकल नौटंकी मात्र है। ये जानते हैं कि सामने चुनाव है,
और चुनाव में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी जी की जो माई बहन योजना है उसकी हवा बुरी तरीके से निकाल दी है तेज प्रताप यादव जी ने। तो हमें लगता है कि फैमिली के अंदर ही एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। प्रियंका भारती ने पेन उठा लिया है, अब कुछ कहना चाह रही हैं, दाएं बाएं नहीं होंगी, इसी विषय पर कहेंगी। आरोप लग रहे हैं कि चुनाव में फायदा चाहिए, इसलिए चुनावी स्टंट के तौर पर इस विषय का इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ तो बल्कि नैया डूबती हुई नजर आ रही है। बोलिए बोलिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए अभिषेक झा जी, मैं आती हूँ प्रियंका, बोलिए जी। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से किया गया है, चुनाव के मद्देनजर किया गया है। वरना ये जो पॉकेट की पार्टियां होती हैं जिसमें परिवार का बोलबाला होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लालू जी अगर हिम्मत रखते तो इस बात का जवाब देते कि अपनी सभी पैतृक संपत्तियों में तेज प्रताप यादव जी को बेदखल कर देंगे। राबड़ी जी की भी बात इनसे हो रही होगी, ये सारी बातें हैं। इसलिए इस पॉलिटिकल नौटंकी को बिहार के लोग आराम से समझते हैं कि जब पॉलिटिकल नौटंकी बता रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं, और प्रियंका भारती ने अपना पेन भी उठा लिया। आप जरा बताइए, मुस्कुरा तो रही हैं आप बार बार, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। आप बताइए, अब वो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए सब कुछ किया गया, लेकिन महिलाओं के बीच क्या जाएंगे वोट मांगने के लिए? वहां पर तो डेंट लग गया ना। आप महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर सकते। अब नीतीश कुमार जी का एक वीडियो आया है, देखे हैं? ऑफिसर के माथे पर गमला जाके रखा है। अरे हम वो नहीं देखे हैं, हम जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए ना। नीतीश कुमार जी की पार्टी, जिस नीतीश कुमार जी की पार्टी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में लिप्त है, 14-15 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता था। देखिए हम वो देखे, सुनिए प्रियंका भारती, हम वो देखिए तस्वीर, देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आपको दिख रही है, ये अनुष्का यादव के साथ तस्वीर दिख रही है। अब इस पर सवाल ये कि आखिर कौन सा कानून कहता है जब आपका पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ तो दूसरी पत्नी के साथ आप शादी कर लो, और ये बताओ कि हम 12 साल से रिश्ते में, फिर बाद में उसको डिलीट कर दो, फिर कह दो हमारा जो अकाउंट है वो किसी और ने कैप्चर कर लिया था। ये क्या हो रहा है? बोलिए प्रियंका भारती जी, मेरे से सवाल हो रहा है जी, तो इसका जवाब तो है कि लालू जी क्लियर कट दे दिए हैं कि ऐसे जो भी कृत्य हैं उसकी समाज में जगह नहीं है, और पार्टी ने इसके लिए हमारे राष्ट्रीय कितना कड़ा कदम भी उठाया है। हम वैसी पार्टी नहीं है जो जाकर के बोलेंगे कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारी और महिला सशक्तिकरण की बात भी नहीं करेंगे, ये भी कहना चाह रही हैं आप। संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी आपके पास आते हुए, क्या ये कोई चुनावी स्टंट है? क्योंकि बार बार इसे चुनावी स्टंट कहा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि घुटन के 7 वर्ष कैसे झेले हैं ऐश्वर्या राय ने। तेज प्रताप की पहली पत्नी ने आज उसने बता दिया है कि कैसे टॉर्चर किया जाता था, घर में खाना रोक दिया गया। इसके बाद अब वो लगातार न्याय के लिए दर दर भटक रही है। जी देखिए, मेरे हिसाब से इस टॉपिक पे सब कुछ क्लियर हो जाता है जब लालू प्रसाद यादव जी ट्वीट करते हैं और जब ये सूचना देते हैं कि सामाजिक न्याय से कोई समझौता हम नहीं करेंगे। और सामाजिक न्याय की अवधारणा मैं समझता हूं कि सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और हमारी राधिका खेड़ा जी जेडीयू को सामाजिक न्याय की अवधारणा समझ नहीं आएगी। अब जब जैसे मैं एग्जाम्पल सेट करूंगा और मैं यदि जेडीयू की बात करूं यानी नीतीश कुमार जी की बात करूं या नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से बात आया कि जो सार्वजनिक जीवन में आ जाता है उसका जीवन निजी नहीं रहता, तो यही तो पहले जब नरेंद्र मोदी जी के लिए सवाल उठाया गया तो आपने कहा उनका निजी जीवन है। आप निकालिए भाजपा नहीं, ये जो आप कह रहे हैं सामाजिक, जी आप मुझे बताइए कि इससे पहले भी तो कई सारे विवाद आए ना, जब वो शंभुनाथ बन जाते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार, जब कैप्टन बन जाते हैं, फिर वो निजी हो जाएगा। तब भी तो नरेंद्र मोदी का जीवन निजी, तो तेज प्रताप का जीवन निजी। इतने सारे विवाद हुए। मैं कह रहा हूँ कि 7 साल चुनाव में अगर चुनाव नहीं होते तो क्या करते, क्या बाहर? यदि 7 साल में ऐश्वर्या यादव को न्याय नहीं मिला, इसकी चिंता यदि है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को है, तो मैं कहता हूं फिर गुजरात के भी उनको ने क्या गलती काम किया है? उनको न्याय क्यों नहीं मिला इतने सालों से? हम समझते हैं 40 साल 45 साल पहले की शादी होगी, उनको न्याय तो नहीं मिला, वो भी इंतजार में है। अब सार्वजनिक जीवन का जवाब आपको मिला कि नरेंद्र मोदी का जीवन भी सार्वजनिक निष्कासन है या नहीं है? सार्वजनिक जीवन उनका भी है, इसलिए उस पर भी बात उठेगी। और तेज प्रताप की जहां तक बात है, सुन तो लीजिए, बिहार का चुनाव है इसलिए तो विपक्ष में बेचैनी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी वहां पक्ष के रूप में हैं। पहले भी चुनाव जो हुआ है और उसकी यदि आप देखेंगी तो आपके आरजेडी वहां पे सत्ता में आई, एक षड्यंत्र के कारण सत्ता से बाहर रखा गया।
ये मैं स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे एक बार राजकुमार भाटी जी के पास जाना होगा, उसके बाद मैं एक बार सुनवाऊंगी कि जनता क्या कह रही है। आती हूँ राधिका खेड़ा जी, मैं आपके पास आती हूँ। राजकुमार भाटी, ठीक है, जिसका राजकुमार, मैं आऊंगी संजय मिश्रा जी, मेरे पास समय की कमी है। के लिए मैं एक बात बोल दूं, वो मेरे बड़े प्रिय भाई हैं कि भाई शर्मसार तो उस दिन हो रहा था पूरा बिहार नहीं पूरा देश, महिलाओं की सम्मान की बात हो रही है यहाँ, और भाजपा की प्रवक्ता कहती हैं। तो फिर जब नीतीश कुमार जी विधानसभा में जो स्पीच दे रहे थे उस वक्त कहाँ थी ये राधिका खेड़ा जी? उसमें कुछ बात रखेंगे क्या? न्याय की अवधारणा, ठीक है, आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब देंगे राधिका खेड़ा जी, मैं आऊंगी, लेकिन एक बार मुझे राजकुमार भाटी जी आपके पास जाना होगा, ये समझना होगा, लेकिन न्याय